नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। रुक कर लेते हैं फटाफट अंदाज में आज की 50 बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा सत्र से पहले मीडिया को किया संबोधित। कहा, सभी फैसले लिए जाएंगे सहमति से, देश के हित में होगा काम। सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी बोले, देश को अच्छे विपक्ष की जरूरत, जनता का विश्वास और मजबूत करेंगे। सत्र में सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर पद पर नियुक्त किए गए सदन के वरिष्ठ सदस्य भर्तृहरि महताब, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र हुआ आज से शुरू। प्रोटेम स्पीकर महताब ने दिलाई सांसदों को शपथ। संसद की नई लोकसभा का पहला सत्र चलेगा। 24 जून से 3 जुलाई तक लिए जाएंगे महत्वपूर्ण निर्णय। उधम सिंह नगर में जिला सहकारी बैंक में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर हुई भर्ती में धांधली के बाद कार्रवाई हुई शुरू। कोर्ट के आदेश पर हुई जांच में 5 कर्मी गड़बड़ी के दोषी पाए गए थे। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रविवार को चंपावत के दौरे पर पहुंचे। भारत नेपाल सीमा पर स्थित बनबसा में एसएसबी और भारतीय सेना के वीर सैनिकों से मिलकर बढ़ाया उनका हौसला। गंगोत्री व यमुनोत्री धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। श्रद्धालुओं की संख्या 9 लाख पार पहुंची। पिछले साल की तुलना में 16% अधिक पहुंची श्रद्धालुओं की संख्या। बद्रीनाथ हाईवे पर रविवार को लामबगड़ के पास एक यात्री वाहन पहाड़ी से टकराकर सड़क पर पलटा। दुर्घटना में 10 यात्री हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। राज्य के शहरी क्षेत्रों में यातायात सुधार की जिम्मेदारी अब उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण की। कैबिनेट बैठक में विधेयक को मिली मंजूरी। नीट गड़बड़ी को लेकर केंद्र सरकार ने की हाई लेवल मीटिंग। 7 सदस्यीय पैनल एनटीए के स्ट्रक्चर से लेकर कार्यप्रणाली पर हुई चर्चा। नीट परीक्षा गड़बड़ी का केस लेते ही एक्शन में सीबीआई, पहली एफआईआर करी दर्ज। 27 जून को होगा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव। एनडीए सहयोगियों का भाजपा को फ्री हैंड। अयोध्या राम मंदिर 9 महीने बाद पूरी तरह से बनकर हो जाएगा तैयार। प्रथम स्थल का काम जुलाई के अंत तक ही हो जाएगा पूरा। तमिलनाडु के कल्लाकुर्ची जिले में नहीं थम रहा जहरीले शराब से मौत का सिलसिला। मृतकों का आंकड़ा 57 तक पहुंचा। डीएमके सरकार ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद देने का किया ऐलान। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनियंत्रित होकर सड़क से बाहर निकलकर खाई की तरफ लटकी बस। पैराफिट के कारण 500 मीटर खाई में गिरने से बची। बस में महाराष्ट्र के 30 यात्री थे सवार। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर आए 4 और यात्रियों की हुई मौत। बद्रीनाथ में 2 और यमुनोत्री धाम में भी 2 यात्रियों की गई जान। 4 धाम यात्रा के दौरान जान गंवाने वाले यात्रियों की संख्या 157 पहुंची। उत्तराखंड कैबिनेट ने लिया फैसला। प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सक अब 60 के बजाय 65 वर्ष की आयु में होंगे सेवानिवृत्त। उत्तरकाशी के गंगनानी में पत्थरों के बीच फंसे एक नेपाली युवक। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने खोजबीन कर युवक को निकाला बाहर। पौड़ी पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले 6 वाहन चालकों के वाहन डीएल सहित किए जब्त। साथ ही हुड़दंग मचाने वाले 10 व्यक्तियों के विरुद्ध मिशन मर्यादा के तहत की गई चालानी कार्रवाई। शासन ने अनुशासनहीनता के आरोप में राजकीय महाविद्यालयों के 5 प्राचार्यों समेत 6 के खिलाफ की कार्यवाही। 2 प्राचार्यों को दंडित करते हुए परिनिंदा परिविष्टा देते हुए किया तबादले। यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड को घोषित किया भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर। साथ ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर ने संगीत श्रेणी में प्रतिष्ठित सूची में बनाई जगह। हैदराबाद की सड़कों पर आवारा कुत्तों का आतंक। 15 से ज्यादा कुत्तों ने महिला पर किया हमला। महिला को आए गंभीर चोट। असम के नगांव जिले में मछली पकड़ने गए 2 भाइयों को फॉरेस्ट गार्ड ने मारी गोली। मौत की मजिस्ट्रेट से जांच कराने के आदेश। पॉन्जी घोटाला मामले में एक बार फिर ईडी की बड़ी कार्यवाही। पॉन्जी स्कीम के जरिए निवेशकों से 600 करोड़ रुपए की ठगी के आरोप में वित्तीय सलाहकार और उनकी कंपनी के खिलाफ ईडी ने की जांच। मधुगंगा पर 15 मेगावाट मधमहेश्वर जल विद्युत परियोजना बनकर तैयार। 2 दिन में 14,000 यूनिट बिजली का किया गया उत्पादन। हल्द्वानी में 3 दिन से लापता 2 किशोरियों को पता न लगाने पर ग्रामीणों का पुलिस पर फूटा गुस्सा। शहर के कोतवाली घेर 5 घंटे लोगों ने किया प्रदर्शन। हर की पौड़ी क्षेत्र में नकली नोटों को चुराते हुए पुलिस ने बागपत निवासी एक युवक को किया रंगे हाथ गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 500 के 17 नकली नोट किए गए बरामद। उधम सिंह नगर में बिजली कटौती से उपभोक्ता है परेशान। उद्योगों में 20 से 25% घटा है उत्पादन।
भीषण गर्मी से गोमती नदी और गरुड़ गंगा का जलस्तर काफी घटा। सिंचाई उपखंड बैजनाथ की 90% नहरें सूखी। गोमती नदी में मात्र आधा क्यूसेक पानी रह गया बाकी। उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में 3 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। पहाड़ों पर कहीं हल्की तो कहीं भारी भूस्खलन होने की जताई गई है आशंका। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पहली बार देश के प्रथम गांव माड़ा में ग्रामीण करेंगे मतदान। पहली बार गांव में पहुंचेगी ईवीएम। मायावती के भतीजे आकाश आनंद एक बार फिर बने बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर। लखनऊ में हुई पार्टी बैठक में लिया गया फैसला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह ने ओबीसी वर्ग के लिए की घोषणा। ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों में पिछड़े वर्गों के 15% आरक्षण को बढ़ाकर 27% किया। शराब घोटाला मामले में जमानत पर रोक के खिलाफ सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, नहीं मिली कोई राहत। मध्य प्रदेश के दमोह विवाद में 3 लोगों की हत्या का मामला आया सामने। घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की पुलिस ने की पहचान। एसपी बोले जल्द होगी गिरफ्तारी। यूपी के ग्राम पहाड़पुर में खेत में पानी चुलाने गए 40 वर्षीय किसान की अज्ञात हत्यारों ने चाकू से गोदकर की हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच पड़ताल की शुरू। चमोली के कांडई पुल के पास शराब की दुकान खोले जाने का महिलाओं ने किया विरोध। कहा शराब की दुकान बंद नहीं की जाएगी तो आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। राजस्थान में हुई जसपुर के वर्षा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। हत्याकांड को मृतका के पति और उसके 2 दोस्तों ने दिया था अंजाम। दिल्ली जल संकट के खिलाफ अनशन पर बैठी जल मंत्री आतिशी ने भूख हड़ताल के चौथे दिन कहा जब तक दिल्ली को उसके हक का पानी नहीं मिल जाता तब तक बैठी रहूंगी भूख हड़ताल पर। जोशीमठ में ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं होने से बारिश का पानी पहाड़ के भीतर समाया। 800 से अधिक जर्जर भवन पहाड़ पर भार बने। जापान ने भारतीय कंपनी पर लगाया प्रतिबंध। रूस की मदद करने का था आरोप। कंपनियों ने व्यापार प्रतिबंधों से बचने में रूस की थी मदद। रूस के दागिस्तान में रविवार को आतंकियों ने 2 चर्च, एक सिनेगॉग यानी यहूदी मंदिर और एक पुलिस पोस्ट पर किया हमला। हमले में एक पादरी, 8 पुलिसकर्मियों सहित कुल 15 की हुई मौत। सऊदी अरब में भीषण गर्मी के चलते इस साल हज यात्रा करने पहुंचे 1300 से अधिक लोगों की अब तक मौत। श्रीलंकाई नौसेना में शनिवार को 18 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर 3 नाव को अपने कब्जे में लिया। श्रीलंकाई नौसेना ने बताया कि मछुआरे उनके डेल्ट द्वीप में घुस आए थे। बजरंग पूनिया 2 महीने में दूसरी बार सस्पेंड। डोप टेस्ट के लिए सैंपल न देने पर एनएडीए ने भेजा नोटिस। 11 जुलाई तक मांगा जवाब। T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 में आज होगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच। जीत के बाद ग्रुप 1 में शीर्ष पर पहुंचकर सेमीफिनाले में पहुंचेगा भारत। T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से अफगानिस्तान ने दी मात। अफगानिस्तान ने वर्ल्ड क्रिकेट में मचाई सनसनी। शाहरुख के बाद अब सलमान के साथ फिल्म लाने की तैयारी में है साउथ निर्देशक एटली। सुपरस्टार रजनीकांत भी आएंगे फिल्म में नजर। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल बंधे शादी के बंधन में। हिंदी सिनेमा के कई सितारे हुए शादी में शामिल। ये थी आज की 50 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज।